हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण। क्या है द्विघात समीकरण? उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा दो चर वाले समीकरण। दो चर वाले समीकरण और द्विघात समीकरण में क्या अंतर है? आपको कुछ समझ में आया कि वहाँ पे भी था समीकरण और यहाँ भी है समीकरण? वहाँ था दो चर वाला समीकरण, यहाँ है द्विघात समीकरण। जब तक आप टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाओगे, ठीक है, तब तक आप कुछ क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन टॉपिक को नहीं समझ पाओगे कि इसका मतलब क्या हुआ द्विघात समीकरण और दो चर वाले समीकरण का। तो देखो यहाँ पे क्या है, द्विघात समीकरण, यही नाम लिखा हुआ है। और वहाँ पे था दो चर वाला समीकरण, दो चर वाला समीकरण, यही है। तो देखो दो चर का मतलब क्या होता है, उसमें x या y कोई भी दो चर होगा। चर क्या होता है? वैसी संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? चर संख्या। उसी को बोलते हैं द्विचर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसमें जो है घात, अधिकतम घात इसका एक होता था। आपको यही बताए थे कि दो चर वाले समीकरण जो होगा उसका घात एक होगा। इसी को बोलते थे हम लोग रैखिक समीकरण। क्या बोलते थे? रैखिक समीकरण, ठीक है, लीनियर इक्वेशन यही बोलते थे। द्विघात का मतलब होता है वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए? दो। अधिकतम घात कितना होगा? दो। उससे कम या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अधिकतम घात बराबर दो, इससे ना तो ज़्यादा होगा और ना ही इससे कम होगा, दो ही होना चाहिए। उसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। अगर इसका फॉर्म, अगर एक स्टैंडर्ड रूप देखा जाए तो ये होता है ax² bx + c। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, द्विघात समीकरण में दो चर का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे x और y दो चर का उपयोग करते थे 3.1 में, लेकिन इसमें हम लोग दो चर का उपयोग नहीं करेंगे, एक ही चर होगा। चाहे वो x होगा, चाहे y होगा, चाहे a होगा, चाहे b होगा, c होगा, d होगा, कुछ भी हो, एक ही चर होगा, ठीक है। उसी को द्विघात समीकरण बोलेंगे। जैसे मान लो कि एक समीकरण ऐसा आ रहा, = 0 यहाँ पे होना है, ठीक है। 0 नहीं होगा समीकरण क्या? यहाँ पे तो घात दो है, क्या ये द्विघात समीकरण है? आपको बताए थे कि घात जब भी लिखते हैं तो अधिकतम को लिखते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी घात जो है 3 का है, तो इस समीकरण को हम लोग त्रिघाती समीकरण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? त्रिघाती समीकरण या त्रिघात समीकरण। त्रिघाती समीकरण इसको बोल सकते हैं, लेकिन इसको द्विघाती समीकरण नहीं बोलेंगे। ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना तो कम। जैसे मान लो ऐसे रह जाए, क्या ये द्विघात समीकरण है? बताओ, ये द्विघात समीकरण है? बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसका घात एक है। घात क्या है? एक है। अगर घात 1/2 हो जाए क्या वो भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? द्विघात समीकरण जांच करने बोला है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। पहला क्वेश्चन 3.1 एक्सरसाइज, सॉरी 4.1 एक्सरसाइज का क्या है कि जांच करें कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। सिंपल है। तो चलो इसको मिटाएं। तो देखो पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आप सुनो, ध्यान से सुनना है, एक भी डाउट नहीं बचेगा जब आप पढ़ोगे मेरे साथ। तो देखो पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार आपको रिवीजन करा दे कि 2 एक्सरसाइज जब हुआ होगा तो आपको a+b का होल स्क्वायर, या क्लास 8 क्लास 9 में आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि a+b का होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है? a² + b² + 2ab। और साथ ही आपने पढ़ा होगा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab + b²। और आपने साथ ही पढ़ा होगा a - b और a+b कभी भी दिख जाए तो उसका वैल्यू a² - b² होगा। कम से कम इतना आपने पढ़ा होगा। साथ ही साथ a+b का होल क्यूब भी पढ़ा होगा और a - b का होल क्यूब भी आपने पढ़ा होगा। ये 3 चीज़ पढ़ा होगा तभी आप बना पाओगे। ये 3 चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ये त्रिघाती समीकरण में यूज होगा, लेकिन त्रिघाती समीकरण में भी होगा और द्विघाती समीकरण में भी होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अगर नहीं है तो एक बार नोट कर ले, और बाकी अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया अगर एक बार आप सुन ले। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच करके बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन है x + 1 का स्क्वायर बराबर 2x - 3। आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, और ध्यान से समझना चाहोगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। कहाँ पे गुना करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारे बेसिक से आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये तो a+b का होल स्क्वायर और यहाँ गुना का संबंध है। तो देखो इसको अगर a मान ले, इसको b मान ले, क्लास
10 का क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि क्लास 9th में पढ़ता ही नहीं है, डायरेक्ट क्लास 10th में पढ़ना स्टार्ट करता है, जहाँ पे उसको a+b का फॉर्मूला भी नहीं आता है, जहाँ उसको गुना करने भी नहीं आता है। जो ऐसा स्टूडेंट है उसको भी समझ में आए, उसके लिए आपको ध्यान से देखना होगा। तो इसको हम लोग a और इसको b मान लें तो a का स्क्वायर होगा x का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर होगा 1 है तो 1 का स्क्वायर होगा, फिर सूत्र होता है 2, उसके बाद a होता है, a का वैल्यू x है तो x, फिर b बराबर 1 है तो 1, यही लिख देंगे। अब जब भी ऐसे दिखे तो इसका मतलब है कि इसके बीच में गुना का संबंध है। इसका मतलब सिर्फ x के साथ गुना नहीं है बल्कि इसके साथ भी गुना है। तो 2 गुना x करेंगे 2x, 2 गुना 3 करेंगे तो 6, ये होगा। अब यहाँ से आ गया x स्क्वायर प्लस 1 गुना 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 इंटू 1, 1 गुना 1 तो 1 क्या होगा, 2 गुना x 2x प्लस 1 गुना 1 तो 2x होगा बराबर 2x माइनस 6। अब यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब इसको इधर करते, ये प्लस में इधर आके माइनस 2x, ये माइनस है तो इधर आके प्लस बराबर 0, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे 0। माइक चालू किए हैं कि नहीं, हाँ कर लिए हैं। तो देखो प्लस माइनस तो ये कट गया फट से, यहाँ बचा क्या x स्क्वायर 1 और 6 कितना होगा 7, यानी कि x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो घात 2 है तो लिखेंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, समीकरण है, यही आपको लिख देना है। ठीक है, आप बोलोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में, तो ये नहीं है, यहाँ कोफिशिएंट b का अगर 0 रहे, 0 गुना x करेंगे तो 0, तो इससे हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है तो एक बार नोट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, किताब नीचे ही रखे हुए हैं, ये मत सोचना कि छाप छाप के बता रहे हैं। ठीक है, बराबर क्या है -2 और है 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, यही क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो इसको तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सेम लिख देंगे। अब यहाँ से इसको गुना करो, माइनस गुना 3 तो माइनस 6, माइनस गुना माइनस तो प्लस, 2 गुना x तो 2x, ये होगा एक्स स्क्वायर। अब सबको एक साइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस है तो इधर आके प्लस 6, ये प्लस है तो इधर आके माइनस x। अब इधर कुछ नहीं बचा 0, तो यहाँ से क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस यानी 4x जुड़ जाएगा, चिन्ह तो हमेशा माइनस का ही होगा कि नहीं। और यहाँ प्लस 6 इज इक्वल टू 0, द्विघात समीकरण के रूप में है तो लिखेंगे हाँ, हाँ और नाम आंसर नहीं पूछा है तो यहाँ लिख देंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। x माइनस 2 x प्लस 1, x माइनस 2 x प्लस 1, यही है, बराबर क्या है तो देखो x माइनस 1 x प्लस 3, x माइनस 1 x प्लस 3, यही है। ध्यान से एकदम देखना है बच्चों, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो नहीं समझ पाओगे। कभी भी ऐसा दिखे तो समझ लेना, आप ये सोच के पढ़ो कि मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है, तभी आप समझ पाओगे। देखो इसका मतलब होता है इस, यहाँ देखो इन दोनों के बीच गुना है, क्या है गुना है, तो इससे एक बार इसको गुना करेंगे, इससे इसको भी गुना करेंगे। अब ये 2 जो है 2 से भी इसको गुना करेंगे, 2 से इसको भी गुना करेंगे। इसके अंदर 3 संख्या होता है, तीनों से इसको गुना करते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला है इसमें कि सबसे गुना होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि 2 4 3 6 8 4 ऐसे गुना करते, क्या करते हैं पहले इससे गुना, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे करते हैं, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे करते हैं कि नहीं। वही यहाँ 2 है, अगर यहाँ 3 अंक का होता पहले इससे करते तीनों को, फिर इससे करते, वही चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है, ये वही चीज़ कहाँ पे, यहाँ पे है। अगर आप नहीं समझ पाओगे बच्चों तो कहीं नहीं समझ पाओगे। तो देखो x गुना x करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब x गुना 1 से करेंगे तो प्लस है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस ही होगा। x गुना 1 तो यहाँ क्या होगा x होगा, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, माइनस गुना 2x तो माइनस 2x, माइनस गुना प्लस तो माइनस 2 गुना 1 2। अब यहाँ पे सेम करेंगे, x गुना x एक्स स्क्वायर, x गुना 3 3x। अब यहाँ से इसको गुना करेंगे तो माइनस x, यहाँ से इसको गुना करेंगे तो माइनस 3, क्योंकि माइनस से गुना होगा तो माइनस। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब तो कहीं पे द्विघात दिख रहा है नहीं, तो अब चलो सबको एक साइड कर लें। अगर यहाँ आपको नहीं समझ में आया कैसे कटा तो मत कटाओ, अगर नहीं समझ में आया यहाँ कैसे कटा तो 1 सेकंड आप समय दें, तुरंत झट से समझ जाओगे।
एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2x माइनस 2। अब सबको इधर कर लेते हैं, ये सारी संख्या को इधर करेंगे तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस 3 है तो माइनस 3x हो जाएगा, यह माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस, बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, प्लस माइनस कट गया, कटा, और कुछ कटेगा, यहाँ प्लस एक्स है, या माइनस 3x है, यहाँ भी x है, तो टोटल देखो एक एक्स 2x हुआ, इससे कटेगा, इन दोनों x को जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2x कट के कुछ नहीं, माइनस 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 1 बचेगा, बचेगा कि नहीं, और यहाँ पे 3, यानी माइनस 3x माइनस क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो क्या ये इसका घात 2 आया, नहीं, तो ये लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। और ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप झारखंड बोर्ड हो या बिहार बोर्ड का हो, कोई भी बोर्ड के हो, इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में दिखेगा ही दिखेगा, तो याद जरूर से जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x माइनस 3 इंटू क्या है 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5 यही है। देखो आप ध्यान से, सेम उसी तरह गुना करेंगे, x गुना 2 से करेंगे 2x स्क्वायर, x से इसको गुना करेंगे प्लस 1, इससे फिर इसको गुना करेंगे माइनस 6x, फिर इससे इसको गुना करेंगे माइनस 3 गुना 1 करेंगे तो माइनस 3, ठीक है, बराबर x से x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x से 5 को गुना करेंगे तो 5x। अब देखो सबको उठा के इधर कर लो, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस, यहाँ देखो डायरेक्ट हम लोग घटा दें, x माइनस प्लस x माइनस x है कि नहीं, यहाँ 1x यहाँ 6x घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस 5x, तो माइनस 5x माइनस 3, सबको उठा के इधर करो, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है ये हो जाएगा माइनस, इधर क्या बचा 0। अब देखो 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घटा देंगे तो x स्क्वायर तो बच गया, माइनस 5x और इधर माइनस 5x, तो टोटल मिला के 10x होगा, माइनस 10x या माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि घात 2 है तो लिखेंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, और ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2x माइनस 1, ठीक है, 2x माइनस 1 और क्या आता है x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1, यही है। एक बार देख लेते हैं, वीडियो में कोई तो दिक्कत ना हो जाए, फिर इतना मेहनत बेकार चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सारा रिकॉर्ड तो हो रहा है, ठीक है। तो देखो सिंपल है, इसको क्या करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे, इससे इसको गुना, ठीक है, इससे इसको गुना करो 2x स्क्वायर, फिर इससे इसको गुना करेंगे माइनस 6x, अब यहाँ माइनस से इसको गुना करेंगे तो माइनस x, इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस, तो प्लस 3 हो गया। अब इधर का x गुना x स्क्वायर, x गुना माइनस 1 तो माइनस x, 5 गुना x तो प्लस 5x, यहाँ माइनस प्लस माइनस गुना 1, माइनस गुना 1 को गुना 5 तो माइनस 5 होगा। अब सबको उठा के एक साइड कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x, देखो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या करें, माइनस प्लस 6 और 1 7x प्लस 3 बराबर, इधर भी कुछ होगा यहाँ पे घटेगा तो इसको इधर करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो माइनस एक्स और प्लस एक्स, तो घटाएंगे 4x बचेगा तो इधर करेंगे तो माइनस 4x, या माइनस है तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घटा देंगे तो x स्क्वायर, यहाँ 7x और यहाँ है 4x, माइनस में दोनों है तो माइनस प्लस 11x, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है तो 8 होगा, तो 8 इज इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर आ गया तो यहाँ लिख देंगे द्विघात समीकरण है, बन गया। कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किताब ही उठा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक ठाक लिखा रहा है, बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर, यही है, ठीक है, यही है। तो देखो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस
क्या होता है माइनस 2ab यानी 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको इधर करें या तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4, 4x प्लस 4, यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब तो बाकी हम लोग नहीं भी निकालेंगे फिर भी क्या बचेगा, द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा, 3x प्लस 1 है, इधर से उठा के इसको करें तो माइनस है तो इधर प्लस x, इधर माइनस इज इक्वल टू 0। अब देखो 3x में 4x जोड़ेंगे तो 7x, इसको प्लस माइनस माइनस तो 3 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण बना नहीं, तो ये लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। कोई दिक्कत, यही तो हमें बनाना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 उड़ के कहाँ चला गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही है। अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बताओ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। तो उसी में बिठाएंगे, तो ये हो गया पहले एक्स क्यूब प्लस बी का 2 पर पावर 3 प्लस, अब देखो 3 गुना ए का स्क्वायर, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर इंटू बी, ये होगा प्लस 3a का वैल्यू देखो कहाँ पे, a इज इक्वल टू एक्स और b का स्क्वायर, ये होगा बराबर, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x है और x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x और पावर 3, अब इससे गुना करेंगे तो माइनस 2x, यही होगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये त्रिघाती समीकरण होगा, क्योंकि उठा के इसको इधर कर देंगे तो प्लस माइनस करेंगे तो फिर भी बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे द्विघाती समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। अगर ये कट जाता, ये एक्स क्यूब और 2x क्यूब अगर कट जाता तो ये द्विघात समीकरण हो जाता, लेकिन नहीं हो रहा है, तो हम लोग इतने में ही जान लिए। वहाँ तो आपको OMR सीट में से कलर करने बोलेगा, जिसमें सही होगा तो उसमें सही मार के कलर कर देना है। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 7 हो गया, तो 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है अंतिम है। ठीक है, और जितना भी इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल उसको बनाने का कोशिश ज़रूर करना है। ठीक है, अगर उसको करोगे तो और बेहतर होगा, एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स ले पाओगे। ठीक है, x माइनस 3 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पर पावर 3, यही है। एक बार देख लेते हैं उधर से पूरा क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, पूरा क्लियर तो आ ही रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और 2 से 3 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही है। इधर देखो a माइनस बी का होल क्यूब, अब देखो पहले क्या होगा, a क्यूब a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2a क्यूब प्लस, अब देखो यहाँ पे बिठाएंगे तो क्या होगा माइनस 3, उसके बाद a का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर, b है 2 तो 2 बिठा देंगे। अब फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे ले लें, प्लस 3 गुना a का वैल्यू x है और b का वैल्यू 2 है तो 2 बिठा देंगे, 2 पर स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला देख लो यहीं पे है। तो यहाँ से क्या होगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अब इधर से हो गया एक्स क्यूब माइनस 8, अब यहाँ देखो 3 दूना 6 माइनस 6 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अब प्लस यहाँ देखो 3 2 गुना 2 4 4 3 12 12 एक्स, यही हो गया। अब सबको उठा के एक साइड कर दो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अब इधर ये देखो यहाँ बराबर है, बराबर की साइड करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदल जाएगा फटाफट, माइनस है तो प्लस 8, या माइनस 6 है तो प्लस 6x स्क्वायर, या प्लस है तो माइनस 12x इज इक्वल टू 0, यही होगा। अब देखो ये प्लस ये माइनस, ये तो फट से कटा देंगे, माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ है 6x स्क्वायर प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस 6 में 4 घटाएंगे 2 तो 2x स्क्वायर होगा। अब यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ माइनस 12x है, माइनस 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 यानी माइनस माइनस क्या होता है प्लस में होता है, तो 12 में एक x जोड़ेंगे तो क्या होगा 13x, ये होगा।
अब ये दोनों प्लस है तो +1 और +8, तो जोड़ने के बाद 9 होगा, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, वर्ग है, तो ये क्या बनेगा, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण है, क्या लिख देंगे, द्विघात समीकरण है। यही आपको लिख देना और यहाँ से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो, पूरा चैप्टर नहीं, सिर्फ पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं, फिर पार्ट 2 में हम लोग पूरा कर लेंगे। ठीक है, ताकि ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो जाए, तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रखें।